रत्ना जी की है। रत्ना जी एक विधवा थी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने मसाले पीस पीस कर अपना घर चलाया और अपने बच्चों की परवरिश की। आज उनका बेटा विकास नौकरी कर रहा है और उनकी बेटी सुरेखा कॉलेज में पढ़ रही है। माँ, अब तो तुम ये मसालों का काम बंद कर दो, भैया कमाते हैं। नहीं बेटा, इंसान में जब तक ताकत हो उसे काम करते रहना चाहिए। पर माँ, ऐसे तो आपकी पूरी जिंदगी इसी काम में चली जाएगी। तो इसमें बुरा क्या है बेटी? तेरे बाबा के जाने के बाद हमारा घर इसी काम की बदौलत चल रहा है। इसी की बदौलत तुम दोनों इतने पढ़ लिख पाए। माँ, बुरा कुछ नहीं है, पर अब आप बूढ़ी हो रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। और वैसे भी भैया पैसे कमा ही रहे हैं। हाँ माँ। एक बार सुरेखा की शादी हो जाए फिर मैं ये काम बंद कर दूंगी। पक्का ना माँ? मेरी शादी के बाद आप काम बंद कर दोगी? हाँ हाँ पक्का। रत्ना जी का सबसे फेमस मसाला काला मसाला था। दीदी, काला मसाला देना। क्या बात है बहन, आज घर में चिकन बन रहा है या मटन? आज कहाँ कुछ, कल बनाऊंगी चिकन, काला चिकन। मेहमान आ रहे हैं ना। अच्छी बात है। दिन भर में कई औरतें रत्ना जी से उनका फेमस काला मसाला ही खरीदती थी। रत्ना जी को अपना काम बहुत पसंद था। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए। रत्ना जी मसाले बनाकर बेचती रहीं। फिर एक दिन उनका बेटा विकास एक लड़की के साथ शादी करके घर आया। हे भगवान, ये क्या है विकास? माँ, ये मधु है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसके पापा ने शर्त रखी है कि अगर मुझे इससे शादी करनी है तो मुझे घर जमाई बनना होगा, वरना वो मधु की शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब कैसे बोलूं, और अब मुझे घर छोड़ना होगा। घर छोड़ना होगा? पर तू तो इस घर का अकेला आदमी है। मैंने सोचा था कि तू घर की जिम्मेदारी उठाएगा, सुरेखा की जिम्मेदारी उठाएगा, और अब तू ही घर छोड़कर जा रहा है। माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं क्या करता? सुरेखा ये सब सुन रही थी। सही किया आपने भैया। वैसे भी मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपको भी हक है अपनी जिंदगी जीने का, खुश रहने का। आप जाइए भैया, मैं अपना और माँ का ख्याल रख लूंगी। विकास और उसकी पत्नी ने रत्ना जी का आशीर्वाद लिया और वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद रत्ना जी रोने लगी। हे भगवान। माँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरी ही तो फिक्र है मुझे। सोचा था कि तेरा भाई कमाने लगा है, बड़ी धूमधाम से तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूंगी, पर अब पता नहीं क्या होगा। आपने जो सोचा है माँ, वही होगा। क्या हुआ अगर भैया आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? मैं तो हूँ ना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। कल से हम दोनों मिलकर काले मसाले बनाएंगे। ज्यादा बिकेगा और ज्यादा कमाई भी होगी माँ। रत्ना उलझन में थी, फिर भी उसने हाँ में गर्दन हिलाई। अगले दिन से सुरेखा ने भी मसाले बनाना शुरू कर दिया। अब माँ बेटी मिलकर मसाले बना रहे थे। कुछ दिनों में ही उन्होंने ढेर सारा काला मसाला बना लिया। हाँ, हमने काला मसाला तो बना लिया, पर इसे बेचेंगे कैसे? माँ, मैं इसे बाजार ले जाऊंगी। मुझे यकीन है बाजार में ये बिक जाएंगे। अच्छा ठीक है। सुरेखा वो मसाले लेकर कई दुकानदारों के पास गई, फिर भी कोई काला मसाला खरीद नहीं रहा था। वो मायूस हो गई। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो करना होगा। बाजार में सुरेखा का ध्यान एक मैगी के ठेले पर गया। मैगी के ठेले पर काफी भीड़ थी। सुरेखा घर पहुंची। क्या हुआ बेटी, कुछ बिका? नहीं माँ, कुछ भी नहीं बिका। ये सुनकर रत्ना भी मायूस हो गई। तभी सुरेखा ने बोला, माँ, आज मैंने मैगी के ठेले पर बहुत भीड़ देखी। वो तो अक्सर होती है, पर उससे अपना क्या होगा? मैं सोच रही हूँ मैं भी एक मैगी का ठेला खोल दूँ। ऐसी वैसी मैगी नहीं, काली मैगी। काली मैगी? तू अपना काला मसाला उस मैगी में इस्तेमाल करेगी? हाँ,
इससे हमारे काले मसाले का इस्तेमाल भी हो जाएगा और लोगों को पसंद आया तो काले मसाले बहुत बिकेंगे। मैं ठेले पर काला मसाला भी बेचूंगी। वैसे बेटा, सुझाव बुरा नहीं है। आजकल के बच्चों को मैगी तो बहुत पसंद है, तो शायद काला मैगी भी अच्छा लगे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले ही दिन रत्ना ने बाजार में मैगी का ठेला लगाया। आइए आइए, काली मैगी खाइए। आइए आइए, काली मैगी खाइए। अरे, ये काली मैगी क्या है? ये नई मैगी है, एकदम हटके। अच्छा, तो एक काली मैगी मुझे भी दे दो। रत्ना ने एक मैगी बनाई और फिर उसमें काला मसाला मिला दिया। काला मसाला मिलते ही पूरी मैगी काली हो गई और फिर उस मैगी को रत्ना ने सफेद प्लेट में ग्राहक को दिया। देखने में तो बहुत अलग है, खा कर देखती हूँ। उस औरत ने काली मैगी खाई और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। उसे देखकर कई और ग्राहकों ने काली मैगी खाई। पहले ही दिन से काली मैगी ने धूम मचा दी थी। लोग काली मैगी खा भी रहे थे और काला मसाला खरीद कर घर भी ले जा रहे थे। उस दिन सुरेखा खुशी खुशी घर लौटी और दिन भर के सारे पैसे रत्ना के हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे? हाँ माँ, काली मैगी सभी को बहुत पसंद आई। सब लोग बड़े चाव से खा रहे थे और तो और वो आपका काला मसाला भी खरीद रहे थे। रत्ना ने सुरेखा का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से रोज सुरेखा काली मैगी का स्टॉल लगाने लगी। ग्राहकों की भीड़ हमेशा रहती थी। सुरेखा की काली मैगी हिट जो हो गई थी। 6 महीने में ही सुरेखा ने लाखों रुपए कमा लिए थे। इससे तो मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। ठीक है माँ, पर मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। ये सुनकर रत्ना जी हंस पड़ी। कुछ महीनों बाद रत्ना जी ने सुरेखा की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। शादी में विकास भी आया था, लेकिन मेहमान बनकर। शादी के बाद सुरेखा ने अपना खुद का स्टॉल खोल लिया था, काली मैगी का। वो अब भी रोज अपनी माँ से मिलने जाती थी और अपनी माँ का ख्याल भी रखती थी। इस तरह सुरेखा ने एक बेटी होते हुए भी अपने पूरे घर का भार संभाला, काली मैगी के सहारे।